आरो यारो स्पेशल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम लोग विलोम शब्दों को देख लेते हैं जल्दी से। अस्थैर्य का विलोम आस्थैर्य होता है। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। अस्पर्धा का विलोम सहयोग होता है। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। अस्फुट का विलोम अस्फुट होता है। श्याह का विलोम सफ़ेद होता है। स्वदेश का विलोम परदेश और विदेश दोनों होगा और स्वधर्म का विलोम परधर्म होता है। ओके, तद्भव तत्सम को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए इससे पहले शायद 3 क्लास आ चुकी है और इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, वहाँ पर जाकर इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। कम से कम 600 700 वर्ड आपको हर टॉपिक से इसमें मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट भी हम कम से कम इस बार 40 टेस्ट हिंदी का ही करवाएंगे, GS का अलग करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे ज़रूर जुड़िए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको। तद्भव तत्सम देखते हैं। अमोल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अमूल्य। अमोल का अमूल्य होता है। अलग का तत्सम अलग्न होगा। अलोना का तत्सम अलवण होता है। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़ होता है। ठीक है, दोनों में याद देख लीजिए दोनों को। आशीष का तत्सम आशीष। 80 का तत्सम अशीति होगा यहाँ पर, यहाँ आशीष गलत लिखा है, 80 को अशीति कहा जाता है। ठीक है, अहीर का तत्सम आभीर होता है। अहेर का तत्सम आखेट होता है। ठीक है, चलिए विशेष विशेषण देख लीजिए। लोहा ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है लौह। लोभ का 2 विशेषण हो सकता है, लुब्ध और लोभी। ग्रास का विशेषण ग्रस्त होगा। ग्राम का ग्रामीण और ग्राम्य दोनों हो सकता है। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। गर्मी का गर्म होता है। गांव का विशेषण गंवार और गंवई दोनों हो सकता है। गृहस्थ का विलोम गारहस्थ हो सकता है। यहाँ पर लिखावट देख लीजिए, ऐसे लिखा रहेगा तो सही होगा, कभी कभी अशुद्ध भी दे देता है, तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए अब अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को देख लीजिए। निर्वाण ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होगा निर्वाण। भस्मीभूत अशुद्ध है, भस्मीभूत सही होता है। मनज्ञ अशुद्ध है, मनोज्ञ शुद्ध होता है। नदेश अशुद्ध शब्द है, नदीश शुद्ध होता है। पुष्पवली अशुद्ध है, पुष्पावली शुद्ध होता है। दिवारात्र कई बार आ चुका है, अशुद्ध है, दिवारात्र शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों की तरफ। पहला पर्यायवाची है घड़ा। घड़ा के प्रमुख पर्यायवाची में कुंभ, मंथन पात्र, गगरा और कलश हैं। तलवार का पर्यायवाची काफ़ी बार पूछता है। करवाल, खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, अशी, ये सब क्या हैं? तलवार के पर्यायवाची हैं। सुंदरी का पर्यायवाची देख लीजिए, प्रमदा, रमणी, मनोज्ञा, तरुणी, ये सब सुंदरी के पर्यायवाची हैं। मोर का पर्यायवाची सारंग, ध्वजी, कलापी, शिखंडी, केकी, ये सब क्या है? मोर के पर्यायवाची हैं। हाथ का पर्यायवाची कर, हस्त और पाणी ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देखते हैं। पहला है तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। इसके लिए एक शब्द होगा अंधविश्वास। ठीक है, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा आकंटक। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कहा ना गया हो अकथित, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय और जो कहा ना गया हो अकथित। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। ओके, तो ये कुछ प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। नमस्कार।